नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज ग्वालियर को एक महत्वपूर्ण सौगात मिलने जा रही है। जिले में टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास को लेकर नई तकनीक में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर होंगे। इसके माध्यम से देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएंगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हमारी सरकार निवेश के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए, सभी वर्गों के लिए और समूचे प्रदेश की चिंता कर रही है। हर सेक्टर में हमारे महानगर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ऐसे में आज ग्वालियर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के आज मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मध्य सायंकाल दिल्ली में एक बड़ा हमारा MOU होगा। बीच में हमारे इसी अनुबंध के बलबूते पर टेलीकॉम इंडस्ट्रियों को लेकर के पूरे देश की इंडस्ट्रियां मध्य प्रदेश में निवेश करेगी। इससे में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। वैसे भी ग्वालियर और चंबल का अंचल हमारे लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी पे दतिया में 11,500 करोड़ से ज़्यादा के डिफेंस की एक इंडस्ट्री आने वाली है, जिसका हमको लाभ मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ हमारी बीते समय में शिवपुरी में 2,500 करोड़ की इंडस्ट्री का भूमि पूजन हमने किया था, जो अडानी कंपनी उसके द्वारा होने वाला है। उसके साथ साथ गुना के अंदर भी और भविष्य की दृष्टि से लेदर पार्क से लेकर के सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों का पूरा प्रदेश के अंदर माहौल बना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे राज्य आज सबसे तेज गति से विकास और विकसित होने वाले राज्य में शामिल हुआ, जहां रोजगार परक कई प्रकार की इंडस्ट्रियों का पदार्पण हुआ है। देसी, विदेशी और प्रदेशी हमारी सभी प्रकार की इंडस्ट्री और उद्योगपति आकर के निवेश कर रहे हैं। आइए मध्य प्रदेश की प्रगति के साथ चलिए। देश के अंदर माननीय मोदी जी का अपनी केंद्र सरकार के माध्यम से दुनिया के अंदर नंबर 1 का स्थान बना है। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है।
रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। भोपाल मध्य प्रदेश में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि वे लोग किन संगठनों से जुड़े हैं, लेकिन कई किसान वहीं रुके हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। जो लोग चले गए हैं उनका कहना है कि सरकार ने उनकी बातें सुनी और वे संतुष्ट हैं। हम किसी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों और सरकार दोनों को ही अपनी बात रखने का अधिकार है। हमें सरकार के फैसले पर ध्यान से विचार करना चाहिए। हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं और उसी के अनुसार कदम उठाएंगे। अभी देखिए, ये सब हमारे लिए गैस करना कि कौन लोग गए हैं, वो किस संगठन के लिए हैं, ये तो हम नहीं अभी बता पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा भी देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत अधिक संख्या में लोग रुके भी। तो जो लोग रुके हैं वो अपनी बात को वो लोग भी रखें, और जो गए हैं और उनसे भी मैंने जैसा भी बताया कि वो लोग अपनी बात अच्छे से रखें, उनकी बात सुनें। संतुष्ट हो गए किसान? जी बिल्कुल, जो संतुष्ट हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वह, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी बात को रखा और सरकार ने उनकी बात को सुना, तो वो भी अब संजीदगी से आगे बढ़े ताकि जो सरकार ने निर्णय लिया उनका क्रियान्वयन किया जा सके। उनकी भी कोई असंतुष्टि होगी तो हम लोग उस पर भी विचार करें। नहीं, देखिए, हम लोगों का पक्ष ये नहीं है कि हम किसी को कोई जोर जबरदस्ती से कोई करने की बात नहीं है। बट जब सरकार ने बात सुनी है और सुन करके कोई निर्णय लिया है, तो एक जनतांत्रिक व्यवस्था में जैसे जनता का अधिकार है अपनी बात को रखना, वैसे सरकार का भी अधिकार है अपनी बात को रखना। उसको समझें, सोचने विचारने का समय दें अपने मन मस्तिष्क को। 3 दिन से आप लोग भी यहाँ पर हैं और फिर आगे की कोई बात होगी तो उसको भी हम लोग सुनेंगे। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी
दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है कि हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है, आज से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। मेरी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों और उज्जैन वासियों को बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र माह है, जिसमें हम अपने बाबा भोलेनाथ की आराधना का पर्व मनाते हैं, उन्हें पूरा महीना समर्पित करते हैं। ऐसे में मैंने प्रशासन के माध्यम से प्रदेश भर के सभी तीर्थ स्थानों पर आह्वान किया है कि हर जगह यात्रियों को कष्ट न हो, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। जहां कांवड़िए आते जाते हैं वहां पर मार्ग में प्रबंधन करने को लेकर प्रशासन चिंता करता है। कांवड़ यात्रियों के लिए हम जितना प्रबंध कर सकते हैं वो करते हैं। आज से श्रावण मास चालू हो रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, उज्जैन वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत पवित्र माह है, जिस महीने हम अपने बाबा भोलेनाथ की आराधना का पर्व मनाते हुए उनको पूरा महीना समर्पित करते हैं। ऐसे में मैं प्रदेश भर के सभी तीर्थ स्थानों पर प्रशासन के माध्यम से मैंने आह्वान किया है कि हर जगह हमारे यात्रियों को कोई कष्ट न हो, उनकी सुविधाओं का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। जहां कांवड़ी आते जाते हैं वहां मार्ग में उनके लिए प्रबंधन करने के लिए यथायोग्य प्रकार से शासन और सरकार के साथ समाज भी बहुत सारे प्रकार की चिंता करता है। कांवड़ यात्रियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जितना बन सके हम हर जगह प्रबंधन कर रहे हैं। खासकर ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं। ऐसे में उनके आने जाने के मार्ग पर भी सही प्रकार के प्रबंधन करने के निर्देश अपनी सरकार ने जारी किए। इसी के साथ ओंकारेश्वर के साथ ही साथ अमरकंटक पे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की काफी बड़ी संख्या में हमारे यात्री वहां भी आते जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि दर्शन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रबंधन, कुछ रास्ते में जलपान या अन्य प्रकार के प्रबंधन करने के लिए भी सरकार तालमेल कर रही है। इसमें उज्जैन की तरफ महाकाल मंदिर समिति को भी मैंने कहा कि पर्याप्त रूप से जिनको फलाहार लगता है या इस प्रकार के प्रबंध लगते हैं हमारी व्यवस्था रहना चाहिए। जलपान की व्यवस्था भी होना चाहिए। ऐसे इंदौर प्रशासन से भी कहा है, वो भी प्रबंधन कर रहे हैं। मैं अपने सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूंगा कि बारिश का समय है, इसलिए आवश्यक कपड़े भी लेकर के आए, आवश्यक सावधानी लेकर भी आए और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। हम प्रबंधन तो सारा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आने के कारण से कुछ चीजों में हम और आवश्यक सावधानी की अपेक्षा भी हमारे सभी धर्मालु श्रद्धालु से कर रहे हैं। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें।